हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई सा भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, राइट, या फिर सफारी आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बट सब में एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे ही आप कोई टैब में आप यूआरएल टाइप करते हैं। सपोज़ अगर मैं google.com टाइप करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट है मेरी सर्वर पे जाती है उस यूआरएल के थ्रू, और वहाँ से रिस्पॉन्ड होकर मेरा कैसे इस पे वर्क करता है मेरा उस वेबसाइट को मेरे वेब ब्राउज़र पे। सो इसके पीछे क्या सिस्टम है, अगर आप सपोज़ करें, अगर मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ जैसे कि godaddy.com, जैसे आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक करा तो मेरी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर ने तुरंत रिस्पॉन्ड करा godaddy वेबसाइट को मेरे वेब ब्राउज़र पे, राइट। तो कभी हमने सोचा है कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है हमारे वेब ब्राउज़र पे, क्या टेक्निक है एंड कैसे इसके पीछे साइंस वर्क कर रही है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो देखते रहिए टेक एडवाइसेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं इस वीडियो में। सो आपने कभी भी सोचा है कि आपका जो वेब एड्रेस होता है, राइट, जिसे आप यूआरएल कहते हैं, आप इजीली कुछ भी यूआरएल टाइप कर देते हैं जैसे google.com, yahoo.com, राइट, facebook.com। सो आपका इजीली फैच करके आपकी जो वेबसाइट है उसको रन करता है आपके वेब ब्राउज़र में। सो अगर आपने कभी ध्यान भी दिया हो कि इसके पीछे कभी कोई साइंस लगी है या फिर कभी कैसे ये रन करता है आपके पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र में। अगर आप कोई से वेब ब्राउज़र देख लीजिए, चाहे आपका गूगल क्रोम है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, राइट, आपका माइक्रोसॉफ्ट का नया एस वेब ब्राउज़र है आपका, राइट, सफारी है। सो सब में कॉमन फीचर यही होता है कि जैसे ही आप वेब एड्रेस टाइप करते हैं, उस आपका यूआरएल टाइप करते हैं आप, राइट, तो आपकी रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे एंड सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उस पर्टिकुलर यूआरएल पे आपके उस वेब ब्राउज़र में, राइट। बट हमने कभी सोचा है कि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी यूआरएल हैं, तो कैसे एक सर्वर रन करता है। बट एक्चुअल में मैं बता देता हूँ कि जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट का यूआरएल है, एक यूआरएल आपको याद रखने के लिए ही बनाया गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक वेबसाइट का एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है, राइट। सो अगर मैं टाइप करता हूँ जैसे यूट्यूब, तो यूट्यूब में मुझे याद है, राइट, पब्लिक की याद रखने के लिए यूट्यूब डोमेन नेम है जो बनाया गया है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि यूट्यूब का हर एक वेबसाइट का एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आईपी एड्रेस में ये ट्रांसलेट करता है आपके डोमेन नेम को। सो अब डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता कौन है आपका आईपी एड्रेस में? सो उसको कहते हैं हम डोमेन नेम सिस्टम, राइट। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि आपके इस जो डोमेन नेम है, जैसे आप यूआरएल भी कह लेते हैं, तो यूआरएल को ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में। तो आईपी एड्रेस जाता है आपके वेब सर्वर पे। कभी भी आपने सोचते हो कि आपका यूट्यूब टाइप कर दिया एंड आपका रिस्पॉन्ड हो गया आपके वेब ब्राउज़र में, बट एक्चुअल में क्या होता है कि youtube.com नहीं जाता, आपका youtube.com का जो आईपी एड्रेस होता है, राइट, आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो वो जाता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, राइट, वेबसाइट के लिए। तो अगर आप जैसे मैं दिखा दूं कि डोमेन नेम एक्चुअल में होता क्या है, कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, राइट। अब डोमेन नेम परचेज़ करने के लिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अब उसके लिए डोमेन नेम लेना चाहते हैं, मतलब कि पब्लिक को याद रहे, पब्लिक डायरेक्टली सर्च करे। सपोज़ अगर मेरा चैनल है टेक एडवाइसेस, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक उस आईपी एड्रेस को नहीं याद रखे, उसको याद रखे जो मेरा एक डोमेन नेम है, कि पब्लिक जल्दी से टाइप करे techadvices.com, राइट, एंड उनको फैच हो जाए, उनको सारा का सारा डेटा मिल जाए, राइट। तो आप godaddy.com से यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को। सपोज़ अगर मैं फैच करके देखता हूँ कि मेरे उस जो मैं वेबसाइट में बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, तो आप यहाँ से फैच कर सकते हैं टेक एडवाइसेस, राइट। मैं चेक कर लेता हूँ। सो अभी हम चेक कर लेते हैं, या दिस इज़ अवेलेबल, techadvices.com अवेलेबल है एंड उसका प्राइस इतना आएगा, राइट। सो यहाँ आपको पूरा का पूरा कॉस्ट इसमें बताया गया है। सो अगर मैं इसको यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह से अगर आप और भी देखना चाहें जैसे techadvices.co.in, राइट, techadvices.in, अगर मैं इसको भी परचेज़ करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं परचेज़ कर सकता हूँ।
सो अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ techadvices.in, तो मैं इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, राइट। ऐड टू कार्ट पे जैसे ही मैं कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा तो वो मुझसे कहेगा वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग होती क्या है? कभी भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए डोमेन नेम परचेस करते हैं, तो विदाउट वेब होस्टिंग आप उस वेबसाइट को, जो आपने वेबसाइट बनाई है, उसको रन नहीं करा सकते अपने वेब सर्वर पे। सो आपको क्या करना होता है, वेबसाइट बनाई आपने, डोमेन नेम परचेस करा, राइट, उस वेबसाइट के लिए। सपोज अगर मैंने बनाई techadvices.com के नाम से एक वेबसाइट, बट जब तक मैं उसके वेब होस्टिंग नहीं खरीदता तो मेरी वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अगर अपने सपोज़ करो कि कभी किसी ने यूट्यूब बनाई होगी गूगल ने, तो विदाउट वेब होस्टिंग कभी भी वो रन नहीं कर सकती आपके आपके किसी भी आपके वेब ब्राउज़र में, क्योंकि जब तक वो होस्ट ही नहीं होगी तब तक वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी आपके वेब ब्राउज़र में, राइट। सो आपने वेबसाइट बना लिया, आपने उसका डोमेन नेम भी परचेस कर लिया, बट विदाउट वेब होस्टिंग आपका कुछ फ़ायदा नहीं है उस वेबसाइट का। तो यहाँ से मैं जो अपने लिए जो भी बेटर है एंड जो भी सफिशेंट है वो मैं यहाँ से परचेस कर सकता हूँ, राइट। तो मैं स्टार्टअप में आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कभी भी कोई डोमेन नेम परचेस करते हैं आप कहीं से भी, सो एक वेबसाइट के लिए 30 GB का मुझे स्पेस मिला हुआ है, राइट। एक एसक्यूएल सर्वर है कि मैं जो भी डाटाबेस में बनाना चाहता हूँ, जो भी, राइट, वो इसमें इंक्लूड है। ईमेल मीन्स अगर आपने देखा हो कि जैसे कि होता है, जीमेल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जीमेल में जब भी आप कोई अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है @gmail.com। तो सपोज़ आपका, अगर आप टेक एडवाइसेस बना रहे हैं तो आपके सेम लिखा हुआ आएगा @techadvices.com या फिर techadvices.in, राइट। उसमें फ्री आपको ईमेल मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ से आप जो भी परचेस करना चाहें कर सकते हैं। एंड वेबसाइट बिल्डर आपकी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, आपको बनाने के लिए। एंड इसके आता है क्रिएट, जैसे कि मैंने आपको बताया वेब techadvices.in, तो यहाँ से मैं ईमेल को क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो उसमें मुझे 10 GB का स्टोरेज मिलता है, राइट। एंड जो भी इसमें सर्विस दी गई है वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कौन सा आप प्लान लेना चाहते हैं। इसमें मुझे 1 मिल रही है, इसमें मुझे 5 मिल जाएंगे, इसमें मुझे 15 मिल जाएंगे, राइट। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें आता है ऑनलाइन लिस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। इसमें लिखा भी गया है मेक योर बिजनेस इन्फो विजिबल टू सर्च। मीन्स के जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं, तो जैसे google.com आपको पता होगा सर्च इंजन है, तो आपका जल्दी से जल्दी आपका जो भी एड्रेस है वो आपको फैच करके लाएगा उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, राइट, आपके उस सर्च इंजन में। सो यहाँ इसमें बताया गया है कि आप जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ से, बट मैं प्रेफर करूँगा कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है। आप इसमें बस वेब होस्टिंग ले लीजिए, ईमेल एड्रेस और आपका क्रिएट का एंड डोमेन नेम परचेस करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। सो आप यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम और वेब होस्टिंग यहाँ से परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए, सो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये तो हुआ 2 साल के लिए, एंड 1 ईयर के लिए थोड़ा सा कम कॉस्ट आएगा इसका, तो वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो इसी तरह से मैं यहाँ से परचेस कर सकता हूँ। अब उसमें होता क्या है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे ही कोई आप वेबसाइट का जो URL है आप टाइप करते हैं इस एड्रेस बार में, राइट, तो वो उसको ट्रांसफ़र करता है आपके जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आपका ट्रांसफ़र करता है आपके सर्वर पे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक वेबसाइट का जो वेब होस्टिंग है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि एक वेबसाइट बनाई, हमें उसको होस्ट कराना है तो हमें वेब होस्टिंग लेनी पड़ेगी, राइट। तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से आप अपना डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, राइट, उसको होस्ट करा सकते हैं। मैं और आपको वेबसाइट बता देता हूँ, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया। अब नेट पर सर्च कर सकते हैं डोमेन नेम वेबसाइट, राइट, डोमेन नेम। मैं यहाँ चेक आपको दिखा देता हूँ। इसके बारे में और पढ़ना चाहें डोमेन नेम सिस्टम के बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि डोमेन नेम होता क्या है। कि डोमेन नेम वो होता है कि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी IP एड्रेस हैं, तो उनको याद रखने के लिए उन IP एड्रेस को एक नाम दे दिया गया है, google.com, yahoo.com, facebook.com, godaddy.com। सो आपके इजी लर्निंग के लिए आप IP एड्रेस को याद नहीं रख पाएंगे, तो इसके लिए एक डोमेन नेम बना दिया गया है, राइट।
तो हम यहाँ से देख लेते हैं डोमेन नेम परचेस। अगर हम बहुत सारी वेबसाइट्स है, बिग रॉक भी है, काफ़ी अच्छा देती है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं इसको, राइट। तो सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता, तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगे, राइट। सो अब मैं बताता हूँ आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस हम बहुत देर से कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस तो होता क्या है। आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मीन्स कि कंप्यूटर आपको पता हो कि एक ही लैंग्वेज समझता है और वो ओनली फॉर बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, इसके अलावा आपका कोई सा भी दूसरी अक्षर की भाषा नहीं समझ पाएगा, राइट। तो इसी वजह से अगर आपने देखा जो आईपी एड्रेस होता है, डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं, राइट। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर की आईपी एड्रेस क्या है, सो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, राइट। तो आईपी एड्रेस में देख लेता हूँ, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, कमांड पे चाहिए, राइट। तो यहाँ से भी आप आईपी एड्रेस फैच कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, राइट। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड, राइट। दिस इज़ माय आईपी एड्रेस। एंड अगर आप चाहें तो आई थिंक कुछ कमांड में प्रॉब्लम है मेरे, तो वो फैच नहीं कर पाएगा। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, नहीं। सो आई थिंक माइट बी रन नहीं हो रही होगी, आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रही है। तो आप इस तरह से वैसे फैच कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को। जैसे हम चेक भी कर लेते हैं, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस इन CMD, राइट। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दैट कमांड के थ्रू, आप जो भी यहाँ से चेक करना चाहें कि क्या कमांड है इसके पीछे, कैसे आप अपने जो कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है उसको चेक कर सकते हैं। सो ओके, आईपी कॉन्फ़िग, राइट। ये आईपी मैंने इन्फो कॉन्फ़िग लिख दिया, आईपी कॉन्फ़िग है वो, राइट। सो आई थिंक मेरे साथ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, सो डोंट वरी। सो इट इज़ माई आईपी एड्रेस, अगर आप देख रहे हो तो ये इट इज़ माई ऑफिशियल आईपी एड्रेस। एंड आईपी एड्रेस होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कि आपकी हर एक वेबसाइट का, अगर आप कोई भी चीज़, हर एक सिस्टम को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से, सो आप विदाउट आईपी एड्रेस आप नहीं कनेक्ट कर सकते उस कंप्यूटर को, उस सिस्टम को अपने इंटरनेट पे, राइट। तो हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है, और आईपी एड्रेस आपकी हेल्प करता है कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट से, राइट। तो आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं आपके, IPv4 और IPv6, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या है, सो IPv6 होता है आपका काफ़ी एडवांस लेवल का, राइट। बट जनरली जो यूज़ होता है IPv4 यूज़ होता है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 होता है आपका हेक्साडेसिमल, राइट। IPv4 इस तरह का होता है आपका, राइट। आपका जो फर्स्ट जो आपका बनाया गया था आईपी एड्रेस, जो बनाया था ARPANET ने बनाया था, फर्स्ट पहले वाला बनाया था, राइट। बट जो आपका IPv6 होता है वो होता है आपका ऑक्टा वाला, राइट। तो एक हो गया हेक्सा और एक हो गया आपका ये वाला, राइट। IPv4 IPv6, तो दो तरह के आपके आईपी एड्रेस होते हैं आपके। सो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और आपके इस चीज़ के बारे में कि आईपी एड्रेस किस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ होता है आपका, राइट। इस तरह से। सो आपको बताइएगा मुझे कि कैसे वीडियो लगी, मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई, राइट। अगर आपको कुछ और कन्फ्यूज़न रहा हो कि आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है वो और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है आपके उस वेब ब्राउज़र में, राइट। सो देखते रहिए मेरी और वीडियो को, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स को, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।